उसी युद्ध में भाई जितने लोग मारे गए थे, कन्नौज के गद्दार राजा राजा जयचंद, वह इतना जफराबाद के लोगों पर वह इतना जुल्म किया करता था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। अगर भाई हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे इतिहास वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हम इस वक्त जहाँ पर है भाई, इस जगह का नाम है दरगाह आफ्ताब आलम। पहले आपको बता देते हैं राजा जयचंद्र को हम गद्दार क्यों कह रहे हैं। राजा जयचंद्र अपने दामाद मतलब कि पृथ्वीराज चौहान के साथ भी गद्दारी किया था। जिस वक्त मोहम्मद गोरी, अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद गोरी से पानीपत के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध हो रहा था, उसी समय राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देते हुए मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, और इसी के कारण उसे हम आज यहाँ पर गद्दार कह रहे हैं। आइए मैं इसके बगल का जो हिस्सा है वो दिखा देते हैं। जिस समय भाई राजा जयचंद्र का यहाँ पर सन 1200 ईस्वी में जब राजा जयचंद्र का यहाँ पर अधिकार रहा जफराबाद पर, तो उसी समय दरगाह आफ्ताब आलम बाबा यहाँ पर आए और उन्होंने राजा जयचंद्र के जितने भी घमंड और पाप थे उन्हें भाई दोनों लोग से काटा का युद्ध होता रहता था। जिस समय गयासुद्दीन तुगलक जब यहाँ पर आए और राजा जयचंद्र के बीच, दोनों जने के बीच में जब युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक के साथ में यह बाबा आए थे। राजा जयचंद्र युद्ध में मारा गया था। वो कन्नौज का राजा था भाई और यहाँ पर आकर रहता था। बगल में ही उसका किला था जो कि आज वो पलट गया है हाजी हरमैन बाबा के कारण, क्योंकि हाजी हरमैन बाबा यहाँ पर और आफ्ताब आलम बाबा, ये दोनों लोग साथ में आए थे गयासुद्दीन तुगलक की सेना के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गए थे उनकी, ये आप मज़ारें देख सकते हैं जो कि एकदम लाइन से भाई हैं और बहुत सारी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगी। 100-150 लोगों की मज़ार यहाँ पर मौजूद है, और जो लोग शहीद हुए थे उस युद्ध में और उन लोगों की मज़ार यहाँ पर मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि जिस समय ये युद्ध हो रहा था, राजा जयचंद्र और जयचंद्र जो उनके पिताजी थे राजा जयचंद्र के, वो दोनों लोग थे, और गयासुद्दीन तुगलक, हाजी हरमैन बाबा, दरगाह आफ्ताब आलम बाबा, ये लोग साथ में थे। ये 3 लोग थे और वो 2 जो कि बाप बेटे थे, उन लोगों के साथ में इनका भी युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में ये लोग विजयी हुए थे और राजा जयचंद्र और विजयचंद्र का जो शासनकाल था वो समाप्त हो गया। देख सकते हैं कि कुछ छोटी मज़ारें हैं तो कुछ छोटी है। यहाँ पर देख सकते हैं ये भी कितना छोट है। बगल में ही एक भाई बहुत पुरानी टीला है, वो भी मैं वहाँ पर भी आपको लेकर चलता हूँ। आइए पहले जो हजरत आलम बाबा की दरगाह है उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ छोटी मज़ारें हैं और जो बाबा की मज़ार है वो यहाँ पर है। ये देख सकते हैं, ये बाबा की मज़ार है और इन्होंने ही गयासुद्दीन तुगलक के युद्ध में साथ दिया था और राजा जयचंद्र यहाँ पर मारा गया था। और आप यहाँ पर भी कुछ मज़ारें देख सकते हैं, पिलरों से इसे टिकाया गया है। और बगल में ही यह आप देख सकते हैं बीच का गुंबद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये गुंबद है भाई। मैं लेके इनके पीछे वाले हिस्से में चलते हैं, जो कि आज यहाँ पर मस्जिद भी मौजूद है पीछे वाले हिस्से में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भाई इनके पीछे मस्जिद है और यहाँ के लोग इसमें नमाज अदा करते हैं। और साफ सफाई भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। दरगाह की जो नज़ारा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और बगल में एक टीला है जो उस समय की मस्जिद रही होगी, जिसमें मेहराबें बनती गई हैं और कहा जाता है कि भाई वो मस्जिद है और जो लाल लखौरी ईंट के द्वारा बनाई गई है। दिल्ली के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक और उदय के पाल के बीच में भी युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में जितने लोग मारे गए थे और राजा जयचंद्र और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में जो युद्ध में मारे गए थे, वो सब की मज़ार यहाँ पर कब्रिस्तान जो युद्ध में मारे गए थे उनको बना दिया गया। कुछ तो हाजी हरमैन बाबा के यहाँ पे हैं और कुछ हजरत आलम बाबा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इनके आगे वाले हिस्से में, वहाँ पर भी बहुत सी आपको मज़ारें दिखाई पड़ जाएगी। तो आइए चलते हैं आगे वाले हिस्से में, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप ये वाला हिस्सा देख सकते हैं। ये जो दरगाह है भाई गोमती नदी के तट पर स्थित है और गोमती नदी के यहाँ से दिखाई पड़ता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और आगे वाले हिस्से में आएंगे हम, और यहाँ पर ये देखिए इस बगल दिखाई पड़ जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ पर कई बार हमला किया। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जफर शाह तुगलक,
इस जगह का नाम गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जफर शाह तुगलक के नाम पर जफराबाद रखा गया और आज के समय में इसे जफराबाद के ही नाम से सब लोग जानते हैं। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुआ था। यहाँ के लोगों पर बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जुल्म किया करता था भाई। गयासुद्दीन तुगलक को जब इस बात की खबर पहुंची तो उन्होंने अपनी सेना लेकर यहाँ पर आक्रमण कर दिया जमैथा पर, इसे अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद उनके पुत्र जफर शाह तुगलक ने यहाँ पर कई सालों तक अधिकार किया। और बगल में ही मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी समय की पुरानी मस्जिद है और लाल लखौरी ईंट के द्वारा भी इसे भी तैयार किया गया था। लेकिन भाई जब यहाँ पर राजा जयचंद ने एक युद्ध राजा जयचंद ने भी जीता था और जब यहाँ पर वो आक्रमण किया था तो उसी समय ये सब मस्जिदों को उसने बहुत से नुकसान पहुंचाया। फिर जब गयासुद्दीन तुगलक ने फिर से जब यहाँ पर आक्रमण किया जमैथा पर तो उस समय उनकी विजय हुई और फिर से इन सब चीज़ों का रिपेयर किया गया। और जब ये लोग जितने भी लोग यहाँ पर युद्ध में मारे गए भाई, इन लोगों को यहीं पर ही दफन कर दिया गया। और इनके बिल्कुल पीछे ही नदी है, उसका भी व्यू मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। बहुत से लोगों की जो कि मजार है और कब्रिस्तान है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। चलिए उस बगल चलते हैं। यहाँ पर से गेट्स के मजार देख सकते हैं आप, जो कि एक बच्चे की है। आप यह देखिए भाई, बहुत से छोटे से जो कि पेड़ों के बीच में है और पेड़ों के बीच में भी कई मजारे हैं जो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई पड़ सकती है भाई। पेड़ों की ढेर है, जितने लोग शहीद हुए थे उन सब को यहीं पर ही दफन कर दिया गया था। अब यहाँ पर 2 युद्ध लड़े गए थे, लगभग 3-4 युद्ध हुए थे राजा जयचंद से और उसी युद्ध में जितने लोग भी शहीद हुए थे उन सब को भाई यहाँ पर दफना दिया गया। आप यहाँ से देख सकते हैं वो ऊंचा सा टीला जैसा लग रहा है भाई। और आपके लिए बता दें कि वो वहाँ पर उस समय लाल लखौरी ईंट के द्वारा मस्जिद रही होगी या फिर खानका रहा होगा। खानका वो जयचंद के द्वारा ध्वस्त कर दी गई थी। उसके ऊपर ही हम चलते हैं और वहाँ से जो नदी है और जो बाबा साहब के अंदर का जो नज़ारा है दरगाह के, वो भी मैं ऊपर से दिखाता हूँ। तो आगे चलते हैं ऊपर की साइड। के पीछे वाले हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो गोमती नदी है भाई इनके बिल्कुल ही पीछे ही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं गोमती नदी का नज़ारा। दरगाह जो है बाबा की वो वहीं पर है। यहाँ पर भी कोई चीज़ रहा होगा जिसे राजा जयचंद ने ध्वस्त कर दिया था और वही सब का मलबा आज जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, लाल लखौरी ईंटें। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ बाहर के साइड में कुछ ज़्यादा नहीं है, जो भी है वो जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही ऊंचा है, 1 मंजिला ऊंचाई इसकी है। जो दरगाह के अंदर का जो नज़ारा है ये ऊपर से साफ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं जो नज़ारा है यहाँ का, आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा ये है दरगाह के। और कितनी मज़ार है भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ने है, ये भाई ने है और लाल लखौरी ईंटें की। और ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा ध्वस्त कर दिया गया था जयचंद के द्वारा और जो लाल लखौरी ईंटें हैं वो ऊपर से गिर गई हैं और तुपाकर भाई 1 मंजिला जैसी इमारत जैसा ऊंचा बन गया है। तो वो भी कोई चीज़ रहा होगा। ये हमारे हिसाब से भाई खानका लाइब्रेरी हो सकती है, क्योंकि जो बाबा थे वो लोग इसी में अपनी किताबें रखते होंगे। यहाँ पर ये हरा कलर का जो आपको मजार दिखाई पड़ रही है ये लगभग भाई हमारे हिसाब से 2 वर्ष आगे हम आते हैं, मतलब 14वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में ये बाबा जी आए थे। 14वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए तो 14वीं शताब्दी की ये मजार है, क्योंकि सरकी वंश थी, फिरोज शाह तुगलक के बाद ही सरकी वंश आई थी जौनपुर में, 100 सालों तक राज की थी। तो ये सरकी वंश की मजार है, फीमेल की है। आपको मैं फीमेल इसलिए कह रहा हूँ भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्लाह लिखा हुआ है और ये गोल राउंड सा है, तो ये फीमेल की है, ये मेल की नहीं है, फीमेल की है। और इस मजार को पूरी पत्थरों द्वारा तैयार किया गया है और जो बगल में जितनी भी मजारें हैं और अंदर जो है वो लाल लखौरी ईंटों के द्वारा बनाई गई हैं और इसे पत्थर के द्वारा, क्योंकि सरकी वंश के समय में पत्थर के द्वारा ही जो इंतकाल कर जाते थे उन लोगों को पत्थर से, उन लोगों की मजार जो है कब्र पत्थर से बनाई जाती। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।